बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? उत्तर, दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना की बात कहते, तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाबा को याद करो, तुम्हें कर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे भी कर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत व शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। समझाने का भी अभ्यास चाहिए। गीत नयनी को राह दिखाओ मेरे प्रभु, धारणा के नियमों के साथ। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य को पूरा समझ कर नई दुनिया में उच्च पद पाना है। वरदान, किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी भव। यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का मेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है वह तपस्या का भाव अलग नहीं। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं है वो है नामधारी सेवा। इसलिए त्याग, तपस्या और सेवा के कमाए हुए द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो तो क्रोधाग्नि भी शांत हो जाएगी। अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमो गुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद के द्वारा ही माया प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन बना देगा। ओम शांति शांति।